सभी को मेरा राम राम। बहुत ही जल्दी लिखा है बच्चों, देखो ध्यान समझिए। अभी हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब हम सबसे पहले इसमें कंसीडर करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हम 0 नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था a, ठीक है। अच्छा, तीनों साइड बराबर तो a मान लिया हमने, ओके। अब एक बात और, हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो मैंने दिखा रखा डायग्राम में आपको, कि यहाँ पर d लिख दो, ठीक है, कि हमारे पास क्या है बेटा, AD परपेंडिकुलर है, इस तरीके से लाइन खींचेंगे कि AD परपेंडिकुलर होगा किसके, BC के। कंस्ट्रक्शन हमने कर दी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। सबसे पहले से करेंगे हम कंकरेंट। देखो यहाँ पर मैंने a/2 लिख दिया है। अब ये a/2 आया कैसे, मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि साइड तो हमारी है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर जो डाला है जरूरी नहीं है कि वो मीडियन हो, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हम पहले प्रूफ करेंगे उसको, ठीक, कि वो एक मीडियन है, ठीक है, एक माध्यिका है। माध्यिका दो, हाँ, माध्यिका जो होती है, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सिर्फ परपेंडिकुलर डाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो, दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंकरेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, जो आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रेंस, जो आपने 9th क्लास में करा था, ठीक है। तो देखो 9th क्लास में मौज ली थी, अच्छा ठीक है। देखो इधर क्या है भैया, देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C कर दें भैया, साफ साफ 60-60 है ना। अच्छा जी, यहाँ पे लिखो ईच एंगल बाय ईच 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, AD क्या हो गया, कॉमन, AD कॉमन हो गए ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंगल ADB एंगल ADC बाय ईच 90। तो आपको साफ साफ दिख गया बेटा, एंगल ABD साफ बनाओ ऐसे कंकरेंट, ठीक है। एंगल ट्रायंगल ADC बाय कैसे हो गया बच्चा, देखो देखो दो हाँ, AS एंगल साइड एंगल से कंकरेंट होगा, भुजा सॉरी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण कंकरेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कांग्रेंसी हो गया, ठीक है, करंट लग गया उसको, ठीक। अब यहाँ पर जब कंकरेंट हो गया तो देखो जरा यहाँ पर, इसके यहाँ से क्या निकलेगा कंक्लूजन, BD इक्वल टू क्या होगा, DC बाय CP CT। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने की जब उसके दो भुजाएं बराबर होती है, उसके सम्मुख भुजाएं जो होती हैं बराबर हो जाती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर हाँ आर इक्वल, यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल लो। अब जब ये बराबर हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हाफ, क्योंकि टोटल A है ना, तो आधा हो जाएगा उसका, क्योंकि बराबर बराबर है, ठीक है, मिड। अच्छा, ये आ गया हमारे पास BD, बस। अब उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, इसको साइड में लिख दूं यार, ज़्यादा बड़ा जगह घेर रहा है ना। BD की वैल्यू a/2 इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, अप्लाइंग PGT, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें जी, लगा देते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अरे यार भाई जो 90 है उसके सामने वाला देखो, ये 90 है, ये ऐसा सिंबल बना है, इसका मतलब ये 90 है बच्चा, कहीं गलती से मत सोच लेना आप, हाँ, वो डब्बा का मतलब 90 होता है। तो भैया क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, AB का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर के बराबर है। AB की वैल्यू कितनी, A, और BD की वैल्यू कितनी, A/2 और AD, ठीक है। इसको इधर ले आओ, A स्क्वायर माइनस ये A स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4। अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 4, और इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा।
4a में से 4a क्या कितने बचेंगे, कर दें, एक स्टेप उड़ा दे। देखो ये रूट से बाहर आ गया 2, 4 में से 1 गया तो 3, और a स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया AD, जगह ना होने की वजह से एक स्टेप उड़ा दिया है मैंने, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब AD की वैल्यू आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुकी है, ठीक। अब उसके बाद एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो एंगल, सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास 60 है, ये 90, तो ये कितना होगा इन ट्राइंगल ABD, है ना। सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री बच्चा। तो एंगल इसको आप लिख लें BAD प्लस एंगल ADB इसका टू 180 बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। तो भैया UB कितना है, अरे 60 है, और U हमें निकालना है, और U कितना है 90। तो BAD बच्चा कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, कितना हो गया 30 डिग्री। तो कंक्लूजन, ये पूरा 60 डिग्री था, ये आ गया 30 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री है, कहीं आप गलत फहमी में रहो, यहाँ लिख देता हूँ आधा 30, सिंपल, क्योंकि वो मीडियन हो गई ना, तो 30 हो गई, ठीक है। अब कहानी समाप्त है। समाप्त कैसे, अब हमें देखो कौन सा एंगल निकालना है, साइन 60 डिग्री। 60, चलो B लिख लेते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो। देखो साइन क्या होता है, P अपॉन H। तो P कितना, देखो ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, AD अपॉन में H है ना, AD की वैल्यू 30। अबे ताऊ अभी निकालिए, AD की वैल्यू हो गई √3/2a, अभी निकाली ना, तो यहाँ पे रख दो √3/2a। AB की वैल्यू क्या होगी बच्चा, A से A कट गया तो क्या आ गया √3/2 आ गया। और साइन B कितना है हमारे पास 60 डिग्री, चलो यहीं लिख दो 60 डिग्री, तो √3/2 ये A है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताएं। अब एक काम करें, इतना नोट कर लें तभी मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि जगह की थोड़ी सी अभाव हो रहा है हमारे पास, है ना। नहीं तो बोलो मैं रब कर दूं, छापिए छाप। अब देखिए, अब क्या करना बेटा, यहाँ पर अभी हमने एक निकाल दी वैल्यू, कौन सी, हमने साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री तो निकाला है। तो साइन 60 आ गया तो बेटा आप कॉस 60 निकालेंगे। तो कॉस B, क्योंकि 60 डिग्री वहीं पे है ना, तो ध्यान से देखिए कॉस B क्या होगा बेटा, B अपॉन H। तो B हमारा कितना बच्चा बताइए जरा, BD, और H कितना है हमारा AB, है ना। तो BD कितना है हमारे पास, और ये कितना है A। तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये कट जाएगा पूरा डायरेक्ट। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, हाफ। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, cos 60 आ गया, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या होगा, वही B ले लो, एंगल एक ही बात है, चलो B ले लो, बाद में रख देना। तो क्या होगा देखो, tan P अपॉन B। देखो यहाँ पे 60 है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाँ। P अपॉन B, P कितना है हमारे पास, AD अपॉन में BD, AD है ना, हाँ। तो √3/2a अपॉन में a/2। तो देखो ये होता ऐसे है, tan 60 डिग्री, हाँ ये वैल्यू यहाँ जाती है, ये ऊपर a है, इसके साथ में लिख दो, ये वैल्यू यहाँ जाती है और ये वैल्यू यहाँ जाती है ना। तो √3a, 2 पहुँच गया ऊपर, यहाँ पहुँच गया नीचे, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आ गया tan 60 की वैल्यू √3। टेबल में देखते रहो, सारी वैल्यू एकदम ओके आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया, बाकी बेटा क्या है, बाकी क्या है, सारे रिवर्स करने हैं, बाकी क्या है, सारे रिवर्स करने हैं। cot 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, बातें मत करो प्लीज, ठीक है। cosec 60 की वैल्यू क्या होगी हमारी, साइन की कितनी थी 2/√3, उल्टा कर दो बस, और sec 60 की कितनी हो जाएगी 2, ठीक है भाई। इसका रिवर्स कर दिया मैंने, सिर्फ हमें क्या करना है, सारे एंगलों का रिवर्स, क्योंकि आपस में रिवर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे।
TR/4 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जब 30 डिग्री यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, तो ऐसी स्थिति में थीटा ये हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा आपका P, और ये हो जाएगा आपका B, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ना। कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अब, ठीक है सारे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 यानी कि साइन आप 30 की जगह ए भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल BAD, ठीक है। साइन क्या होता है ना, साइन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। BAD लिख दो या ए लिख दो, एक ही बात है, हाफ एंगल है तो आप BAD लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। साइन क्या होता है, P/H। P कितना हमारे पास, A/2, AB, ठीक है। BD की वैल्यू A/2 और इसकी वैल्यू A, यहाँ जाएगा साइन 30 हाफ, ठीक है। साइन 30 कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक। अब उसके बाद सेम कॉस 30 क्या होता है, B/H। B कितना हमारे पास, √3, अच्छा पहले √3/2a, और A से A कट गया, ठीक है। यहां तो कोई डाउट। अब tan 30 क्या होगा बेटा, P/B, हाँ, तो P क्या होगा, BD, AD, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, P हमारी A/2, और BD BD हमारी √3/2 यार जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ, तो भैया वो टाइम भी मिटा दो वहाँ से। हाँ यहाँ से tan मिटा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। tan 30 tan 30 इक्वल्स टू BD अपॉन, तो tan 30 कितना आएगा, A/2 और √3/2a, है ना। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, तो 1/, क्योंकि ऐसे जाता है वो, मैंने सब में लगा रखा है, उसमें भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अरे 1/√3 आएगा, देखो ये यहाँ और ये यहाँ, बाकी सारे उल्टे करके बाकी सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है 30 की। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम।